बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नेस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी फ़ीस का क्या स्ट्रक्चर होता है, सेमेस्टर के कितने चार्जेस होते हैं, इसके अलावा आपकी एडमिशन फ़ीस कितनी होती है, आपकी ट्यूशन फ़ीस कितनी होती है, कौन सी फ़ीस रिफ़ंडेबल होती है और कौन सी फ़ीस नॉन रिफ़ंडेबल होती है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि हॉस्टल के कितने चार्जेस होते हैं, मंथली कितने होते हैं और सेमेस्टर वाइज कितने होते हैं, हॉस्टल की कौन कौन सी सिक्योरिटी फीसेस होती हैं और इसके साथ साथ मेस का आपका बिल कितना बनता है पर मंथ। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा आपका पर सेमेस्टर नेस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर कितना खर्चा हो सकता है। तो चलें शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि नेस्ट के अंदर जो डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग, आईटी, बायो साइंसेज और नेचुरल साइंस के जो डिपार्टमेंट हैं उनकी फ़ीस डिफरेंट होती है और उसके अलावा जो आर्किटेक्चर, सोशल साइंसेज और बिजनेस के डिपार्टमेंट होते हैं उनकी फ़ीस डिफरेंट होती है। तो सबसे पहले जो फ़ीस आती है वो एडमिशन फ़ीस होती है। एडमिशन फ़ीस आपको सिर्फ फर्स्ट टाइम जमा करवानी पड़ती है जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे होते हैं और ये 35,000 होती है और ये दोनों डिपार्टमेंट्स की सेम होती है, चाहे वो इंजीनियरिंग और आईटी के डिपार्टमेंट्स हों या सोशल साइंसेज और बिजनेस के डिपार्टमेंट हों। इसके बाद सिक्योरिटी फ़ीस आती है जो 10,000 होती है, वो आपको सिर्फ फर्स्ट टाइम जमा करवानी पड़ती है और ये रिफ़ंडेबल होती है, जबकि एडमिशन फ़ीस नॉन रिफ़ंडेबल होती है। और ये सिक्योरिटी फ़ीस भी दोनों डिपार्टमेंट्स की सेम होती है, चाहे वो आर्किटेक्चर, सोशल साइंसेज या बिजनेस के डिपार्टमेंट हों या इंजीनियरिंग और आईटी के डिपार्टमेंट्स हों। इसके बाद आती है ट्यूशन फ़ीस। ट्यूशन फ़ीस आप पर सेमेस्टर के हिसाब से पे करते हैं और ये दोनों डिपार्टमेंट्स की डिफरेंट होती है। इंजीनियरिंग, आईटी और सोशल नेचुरल साइंसेज के डिपार्टमेंट की डिफरेंट होती है, जबकि दूसरी तरफ बिजनेस और सोशल साइंसेज के डिपार्टमेंट की डिफरेंट होती है। इंजीनियरिंग, आईटी, बायो साइंसेज और नेचुरल साइंसेज के डिपार्टमेंट की ट्यूशन फीस 1,24,200 होती है, जबकि दूसरी तरफ आर्किटेक्चर, सोशल साइंसेज और बिजनेस के डिपार्टमेंट्स की ट्यूशन फीस 1,48,400 होती है। ये फीस भी नॉन रिफंडेबल होती है और ये आपको पर सेमेस्टर के हिसाब से पे करनी पड़ती है। सिर्फ ट्यूशन फीस इन डिपार्टमेंट्स की डिफरेंट होती है, बाकी सारी फीसेस इनकी सेम होती हैं। इसके अलावा दोनों डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट को कुछ मिससेलेनियस चार्जेस भी पे करना पड़ते हैं। ये मिससेलेनियस चार्जेस 2700 होते हैं, यानी 2700। इन में से 900 जो होते हैं वो आपके हेल्थ के चार्जेस होते हैं, लाइक आपके मेडिकल के चार्जेस, जो आपको मेडिकल की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। 900 इसमें से आपकी लाइब्रेरी चार्जेस होते हैं, जो आप इंटरनेट वगैरह यूज़ करते हैं और लाइब्रेरी से जो बुक्स वगैरह लेते हैं। इसके अलावा जो 900 होते हैं वो आपके ECA चार्जेस होते हैं। ECA चार्जेस आपकी डिग्री वेरिफिकेशन से रिलेटेड होते हैं, तो ये भी आपको हर सेमेस्टर में अदा करने पड़ते हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर आपको समरी बता देता हूँ। सबसे पहले आपकी एडमिशन फीस होती है जो कि 35,000 होती है, ये दोनों तरह के डिपार्टमेंट्स की सेम होती है। उसके बाद आपकी सिक्योरिटी चार्जेस होते हैं वो 10,000 होते हैं, वो भी दोनों डिपार्टमेंट्स के सेम होते हैं। उसके अलावा आपकी ट्यूशन फीस होती है जो कि इंजीनियरिंग, आईटी, बायो साइंसेज और नेचुरल साइंस के डिपार्टमेंट की जो ट्यूशन फीस होती है वो तकरीबन 1,24,200 होती है, जबकि दूसरी तरफ सोशल साइंसेज और बिजनेस के डिपार्टमेंट की जो ट्यूशन फीस होती है पर सेमेस्टर वो तकरीबन 1,48,400 होती है। इसके अलावा आपकी मिससेलेनियस चार्जेस होते हैं जो कि तकरीबन पर सेमेस्टर 2700 बनते हैं, जिनमें से 900 आपकी मेडिकल के, 900 आपके ECA चार्जेस होते हैं, 900 आपके लाइब्रेरी चार्जेस होते हैं। नेस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट बाहर से होते हैं तो इसलिए वो हॉस्टल यूज़ करते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने हॉस्टल में रहना होता है तो आपके हॉस्टल में कितने चार्जेस होते हैं, पर मंथ कितने होते हैं और पर सेमेस्टर कितने होते हैं। हॉस्टल चार्जेस में आपके दो तरह के चार्जेस आते हैं, एक तो आपकी हॉस्टल फीस होती है और दूसरा आपकी मेस की फीस होती है। नेस्ट की ये पॉलिसी है कि अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपको मेस भी साथ अपना लगवाना पड़ेगा, आप मेस छोड़ नहीं सकते। तो सबसे पहले मैं मेस की बात करता हूँ। मेस के पर डे के चार्जेस अब जो लेटेस्ट अपडेट हुए हैं वो लेटेस्ट चार्जेस 350 रुपीज़ पर डे के हिसाब से ली जाती है। ये तकरीबन 11,000 बनते हैं एक माह की। इसकी पॉलिसी ये होती है कि आपने जितने दिन मेस किया उतने दिन की चार्जेस आपके 350 रुपीज़ के हिसाब से लगेंगे और वो कैलकुलेट होकर आपका पर मंथ का बिल आएगा। इसके बाद आते हैं आपके हॉस्टल चार्जेस। हॉस्टल चार्जेस आपके डिपेंड करते हैं कि आपका रूम कौन सा है। जो अंडर ग्रेजुएट होते हैं उनको ट्रिपल ऑक्यूपेंसी वाला रूम मिलता है कि उनके रूम में 3 सीटर बेड होते हैं। जो मास्टर्स और PhD के स्टूडेंट्स होते हैं उनको अमूमन सिंगल रूम मिलते हैं। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को तो मिलते ही ट्रिपल ऑक्यूपेंसी हैं। उसके बाद तीसरे या चौथे साल में जब अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट जाते हैं तो उनको डबल ऑक्यूपेंसी के रूम मिलते हैं। तो तीनों तरह के रूम्स के चार्जेस डिफरेंट हैं। आजकल जो फीस चल रही है ट्रिपल ऑक्यूपेंसी वाले रूम की, जो आमतौर पे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को मिलते हैं, उसकी फ़ीस 4,850 रुपीज़ होती है पर मंथ, लेकिन ये आपको पूरे सेमेस्टर की इकट्ठी पे करना पड़ती है। इसके बाद आते हैं डबल ऑक्यूपेंसी वाले रूम। इनकी फ़ीस पर मंथ जो होती है 5,400 रुपीज़ होती है। ये भी आपको पूरे सेमेस्टर की इकट्ठी अदा करना पड़ती है। इसके बाद आते हैं सिंगल ऑक्यूपेंसी वाले रूम। सिंगल ऑक्यूपेंसी वाले रूम PhD के स्टूडेंट्स को मिलते हैं। इनकी फ़ीस होती है 7,900 रुपीज़ पर मंथ। इसके अलावा एक और बात भी आपको बताता चलूँ,
पहली दफ़ा आपको हॉस्टल की और मेस की सिक्योरिटी फ़ीस अलग से जमा करवानी पड़ेगी, वो भी 10,000 रुपीज़ है। आप ये रिफ़ंडेबल होती है और डिग्री के मुकम्मल होने पर जब आप हॉस्टल छोड़ रहे होते हैं तो आपको वापस मिल जाती है। मेस की भी 10,000 होती है और हॉस्टल की भी 10,000 रुपीज़ होती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।